अरे सब साले नेता तो हम गाली से बात करते हैं, हम गाली दे के बात करते हैं। जेल भेजेंगे, ले जाओ किशनगंज क्षेत्र में कोई भी सरकार क्या कहीं पे कौल कारखाना कोई फैक्ट्री बैठाया है? इसका मेन समस्या क्या है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, किसी का रोजगार नहीं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने ये तो ज्यादातर कांग्रेस का रहता है ज्यादातर। अब देखिए इस दफा क्या होता है, माहौल बदल भी सकता है। ये बेकारी बेरोजगारी है, काम दाम उतना नहीं है। सवाल करते हैं लेकिन पूरा नहीं करता है। ये क्योंकि मुस्लिम एरिया है, हाँ। जिसके वजह से यहाँ अपेक्षा किया। उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। कोई गरीब मर रहा है तो मर रहा है तो मरने दो। बिहार चुनाव यात्रा पे हम लोग हैं, इस समय किशनगंज में मौजूद हैं। किशनगंज जिला जो है कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था पिछले चुनाव में, और अभी तक शायद उनका कोई प्रत्याशी बीजेपी का यहाँ पे जीता नहीं है। किशनगंज कई देशों से भी अपनी सीमाएं बनाता है, प्रदेशों से भी बनाता है। यहाँ बगल में बंगाल है, नेपाल देश है। उसके बाद ये जो पूरा एरिया है वो पूरा एक तरीके से मिक्स माना जाता है। किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं। मौके पे हम लोग किशनगंज प्रॉपर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये चूड़ी पट्टी चौक का एरिया है और यहाँ पर जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, इजरुल हुसैन। क्या नाम है विधायक जी का? कांग्रेस के नहीं पता। अच्छा, जानकारी नहीं है। एमएलए एमपी कौन है इसका? जावेद कांग्रेस के ही डॉक्टर जावेद है। डॉक्टर जावेद हैं। आजाद साहब के लड़के हैं बेटा। आजाद साहब के आजाद साहब से ना। अच्छा, चलिए, तो अभी क्या माहौल है? कुछ काम विकास कार्यों का आपके क्षेत्र में हुआ है? ये आप बताइए। हम लोग के क्षेत्र में तो कोई विकास अभी नहीं हुआ है। हाँ, पुल उल गड़ा है इस साइड में, देखिए इधर शुरुआत हो रहा है। देखिए काम हो रहा है कुछ न कुछ। शुरुआत अभी हुआ है। अच्छा, मेन समस्या क्या है इस पूरे नगर क्षेत्र की? इसका मेन समस्या क्या है कि यहाँ बेरोजगारी बहुत है। अच्छा। किसी का रोजगार नहीं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने जाता है, यहाँ कोई रोजगार, कोई कंपनी खोल दे तो 10 आदमी काम कर रहा है तो उसका अच्छा, आप ये काम आपका ये व्यक्तिगत काम है? जी। दर्जी का काम आप करते हैं, बैग सिलाई का? सिर्फ बैग ही सिलते हैं, कपड़ा उपड़ा भी सिलते हैं? वही कपड़ा नहीं, मतलब रिपेयरिंग का काम है, फटा पुराना जो कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप? 10-12 साल से। 12 साल हो गए। इसके पहले कुछ नौकरी करते थे। कौन सी नौकरी कहाँ करते? यही काम का दूसरे के यहाँ करते थे? जी। हाँ, तो दूसरे के यहाँ काम करते थे और अब जो है आप ये काम पिछले 10 सालों से शुरू किए। इससे अपना घर परिवार चल जाता है? अब वही है, खाने पर दुकानदारी है, कोई ही नहीं। हम लोग कोई 200 कभी 100 150 किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। अब क्या किया जाएगा, दूसरा काम तो कर नहीं सकते। इतना मजदूरी वाला काम होगा नहीं हम लोग से। बैठे रहते हैं, जो हो गया 200 कभी 250 जैसे रुपया हुआ। नीतीश कुमार की सरकार है और उस सरकार की ओर से आप लोगों के लिए, जनता के लिए या किशनगंज के लिए कुछ काम किया जा रहा है? यहाँ तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ अभी तक। हाँ। कोई ऐसा काम नहीं हुआ। सार्वजनिक रूप से अस्पताल ठीक ठाक है? अस्पताल तो मोटा मोटी चल रहा है, अभी ठीक है। दवा और दिया जाता है। हाँ। रास्ता जाम रहता है। बड़ा जो है योजना है सरकार की स्वास्थ्य के लिए, आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये सब इलाज के लिए बना है आप लोगों का? हम लोग तो नहीं बनाए हैं, मतलब और सब आदमी बहुत बना चुका है। अब देखिए आयुष्मान कार्ड बन भी जाता है ना। हाँ। सही जगह से जाइए तो उसमें बहुत लफड़ा है। एक जगह जाइए, वहाँ जाइए, वो चालू नहीं होगा, ये नहीं है। एक बार तो हम बना के छोड़ दिए इलाज। मेरी अम्मी बहुत ही बीमार थी, गैस कलम में गए तो अब वहाँ दिए कार्ड, तो कार्ड चालू नहीं हुआ। तब लास्ट में परेशानी दुनिया भर का इसी वजह से बताए कि लेकिन बना है, लेकिन उसका वहाँ पे काम नहीं कर रहा, काम नहीं किया। मतलब बनने के बावजूद भी इलाज नहीं मिल पाता। लाभ नहीं मिल पाया, इसीलिए इस दफा हम लोग नहीं बनाए। बहुत सब आदमी बनाया है स्मार्ट कार्ड। अच्छा। तो ये जो किशनगंज आपकी विधानसभा है, इसमें क्या माहौल है? कुछ भाजपा के भी प्रत्याशी आए हैं, जैसे एक कोई बड़ी नेता है स्वीटी सिंह, उनको भी टिकट फिर से दिया गया। कई बार चुनाव वो हारी, यहाँ पे भाजपा वाले ने उसको प्रत्याशी बनाया है। यहाँ से समझिए तो ज़्यादातर कांग्रेस का रहता है ज़्यादातर। अब देखिए इस दफा क्या होता है, माहौल बदल भी सकता है। अच्छा। देखिए अभी मोदी 10,000 रुपये नीतीश कुमार दिए वाले महिलाओं के खाते में योजना वाला। हाँ। इसीलिए आपके यहाँ उसका लाभ मिला? हम लोग तो दिए भड़के और लट, मगर हम लोग को नहीं मिला। और सबको मिल रहा है जो जीविका से जुड़ी हुई है,
आजीविका मिशन से। जी, उसका मिल रहा है, जो ऑनलाइन ऐसे हम लोग अप्लाई किए नहीं मिला किसी को भी। अच्छा, चलिए, एक ओवैसी की पार्टी भी यहाँ आपके यहाँ सक्रिय है, वैसी की पार्टी भी आ पतंग, सकती है। पतंग चुनाव चिन्ह है, जी जी तो उसका भी विधायक यहाँ पे था, बाद में वो चला गया। जी जी। हाँ, तो कुछ ओवैसी भी यहाँ इस बार कुछ काम करेंगे, खेला करेंगे। वैसे का तो इस दफा यहाँ नहीं लग रहा है, किशनगंज में नहीं लग रहा, और सब क्षेत्र में हो सकता है, मगर यहाँ नहीं लग रहा है। खुर्शीद अनवर। क्या काम करते हैं आप? मुझे लग रहा है काफी सीनियर हैं, कुछ काम करते थे पहले? हाँ, क्या? लेदर का, चमड़े का काम। अच्छा अच्छा, तो बंद है। कौन सी विधानसभा के रहने वाले हैं आप? बस किशनगंज। किशनगंज के ही है। हाँ। तो किशनगंज में क्या समस्या आपको नजर आती है? किशनगंज ये बेकारी, बेरोजगारी है, काम दाम उतना नहीं है, कल कारखाना, मिल, फैक्ट्री नहीं है, रास्ता जाम रहता है पूरा रात दिन ही, पूरा रमजान पुल, चूड़ी पट्टी, पूरा रास्ता जाम रहता है। यही सब है। सरकार जब से आया, हॉस्पिटल वगैरह बना है, पोस्ट ऑफिस वगैरह। हाँ, विधायक आपके हैं? हाँ, कांग्रेस के हैं। इनका नाम है इजरुल हुसैन। हाँ, इजारुल हुसैन है। इजारुल हुसैन है। इजारुल हुसैन है, डॉक्टर जावेद है, MP किशनगंज के, हाँ, वही तो लोग हैं। ये सब तो भाई कांग्रेस पार्टी की हाँ है। हाँ, तो सब तो अपोजिशन में है लोग। इस उनको तो अपोजिशन में होने की वजह से पद का कोई लाभ हाँ, नहीं लाभ है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं जब है। तक सरकार नहीं बनेगी तब तक कुछ हाँ, नहीं होने इनका वाला। कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, बस यही समझ लीजिए। तो जो आप लोगों की बिरादरी है, हाँ ये जो है प्रतिनिधि के रूप में ये दो लोग हैं, सांसद आपके हैं, MP हाँ, आपके हाँ। हैं, बीजेपी या नीतीश कुमार का कोई यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं नहीं है। नहीं, जब तक इसका कोई नहीं बनेगा तब तक किशनगंज का विकास नहीं होगा। क्या कोई नहीं हो रहा विकास भाई, वही हालत है, देख ही रहे हैं, आपके सामने सब है, ओपन है। अच्छा, एक चाचा जी और हैं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद निजाम। कहाँ के रहने वाले? हम यहीं के चूड़ी पट्टी के ही, किशनगंज के ही। जी। अच्छा, पहले की अपेक्षा में, आपकी अपेक्षा में किशनगंज में कुछ आपको विकास दिखता है? पहले जब मुन्ना मुश्ताक थे हाँ तो वो कुछ करते थे, लड़क झड़क के, हाँ डांट डूट के। हाँ, अब कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है? नहीं, पहले तो वो MP साहब या मिनिस्टर साहब या कोई साहब भी आ जाए, कोई झाड़ फूक नहीं थी, समझे। हाँ हाँ, तो DM साहब को, SP साहब को, इन लोग को बोल बाल के अपना पटना जाके काम थोड़ा बहुत करवाते थे। हाँ। और उसके बाद वो जब चले गए, गुजर गए, उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। कोई गरीब मर रहा तो मर रहा तो मरने दो। जी, कर रहा। नीतीश कुमार या लालू यादव, जी। यहाँ दो बड़ा नाम है बिहार जी में। हाँ, बिहार में दो बड़ा नाम हमेशा इन्हीं की सरकार इन है। लोग का सरकार। अब इनके जो है लालू प्रसाद यादव के लड़के पार्टी संभाले हैं, तेजस्वी उनका नाम है, और नीतीश कुमार तो अभी राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के साथ मिल गए हैं। जी जी। तो अब की सरकारों में ये लोग जैसे बड़ा बड़ा बात करते हैं कि हमने घर बनवा दिया, हमने सड़क बनवा दिया, कुछ नहीं। अस्पताल खुलवा दिया। अरे कुछ नहीं, सब फोकस है, कुछ नहीं, सब ऐसे ही बोल के चला जाता है, झूठ बोल के वोट ले लेता है। बस बहुत लंबा भाषण देता है, बस हो गया। अच्छा, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं कि किशनगंज में भाई विकास हो, काम हो, हाँ, गरीबों का भलाई हो, समझे। तो ये सब तो होता नहीं है, सिर्फ चले आते हैं लोग वोट मांग। जी, इस बार आप आएंगे वोट मांगने तो उनसे कहिएगा कि वोट तभी मिलेगा जब काम होगा। एकदम बिल्कुल। लालू जी को भी हम लोग बोले बहुत बार। हाँ, उनका लड़का तो बेचारा यहाँ जीते नहीं है, कभी खड़े नहीं हुए। इस बार वो सुनते हैं कि खड़े होंगे, अब कहाँ से खड़े होंगे ये भी पता नहीं। जी, देखा जाए। चलिए, तो ये चूड़ी पट्टी क्षेत्र किशनगंज का है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे हम लोग। नहीं, हम बात नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नहीं, हमको बोलना नहीं है। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं आप? क्यों नहीं बोलेंगे? अरे सब साले नेता तो हम गाली से बात करते हैं। हाँ, आप अपना काम तो करते हैं। हाँ, रोजी रोटी आप कमा तो रहे हैं। हाँ, तो सरकार हमको देगा क्या? सबसे गरीब सब साले एक दूसरे का शिकायत लेके सब साले गद्दी सीट फोड़ते हैं अपना और किशनगंज क्षेत्र में कोई भी सरकार क्या कहीं पे कौल कारखाना कोई फैक्ट्री बैठाया है? रोजगार का कोई साधन नहीं दिया। कोई साधन नहीं है। हम लोग देखिए, पाइनएप्पल, अनारस और देसी में बोलता है दरी,
हम लोग विधाननगर सिल्लीगुड़ी से लाते हैं काट के, हम लोग अपना गुजारा करते हैं। प- और बहुत सारा लोग देखिए हुआ सामने में, देखिए वो ठेला लगा हुआ है। हाँ, अब ना जाने कितनों सैकड़ों ठेला लेके मजदूरी करने गया है, हाँ, समझे कि नहीं। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, कोई होटल में काम कर रहा है, कोई बिस्कुट फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब नेता लोग कहते हैं कि हम ये हैं, हम वो है, ये करा देंगे, बड़ा अरे सब वादा। सारे हरामी है, तो सब सारे हरामी। हम तो गाली दे के बात करते हैं, जेल भेजेंगे, ले जाओ कागज को। नहीं चलिए, कोई कंपनी नहीं बनाया, कोई सरकार, खाली सारा झूठ मूठ का हिंदू मुस्लिम, ये बोला तुम, ये बोला तुम, समझे कि नहीं। सारे सीट के लिए, वोट जीतने के लिए, और जीतने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। कुछ अपना माहौल में पब्लिक की चुटिया है। जो सारे पब्लिक कहते हैं हिंदू और मुस्लिम। चलिए, जैसे एक बड़ी समस्या आपने बनाई कि यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है, कुछ साधन नहीं है। देखिए मेरा भाई साहब 4 किलोमीटर से आते हैं यहाँ, कोई कंपनी नहीं है, कोई रोजगार नहीं, आके यहाँ बेकारी नौकरी करते हैं, वो भी आंगनबाड़ी में, घर बाड़ी में। अस्पताल का क्या हाल है वहाँ? अस्पताल, कुछ वहाँ पे अस्पताल का हाल सुनिएगा भैया। कम सरकार दिया दवा 1 नंबर, और डॉक्टर क्या करता है, दूसरे के हाथ से बेच दिया, बाहर से स्लिप लिख करके आपको बता दिया जब फलना जगह से जाकर बाहर से दवा ले लीजिए। ये आपके किशनगंज सदर हॉस्पिटल का ये हाल है। ये हाल है। तो अब दूर तो गार्ड को रखे रहेगा एकदम, चढ़ तो गार्ड को, और नर्स लोग सुता हुआ है, बैठा हुआ है, चुप रहो, ऐसे अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं करते हैं, कोई नहीं, सवाल ही नहीं है। नहीं भाई, अपने मनमौजी तरीके से काम उनका हो रहा है। बस वो लोग खाली घूमेंगे फिरेंगे, बस कोई पसंद है, हाँ सर जरा देख लीजिए, हाँ तो क्या बोलेगा, बैठो बैठो मैं अभी आ रहा हूँ, बस वो गया, अब उसका इंतजार कीजिए। चलिए, जनता कभी अपने प्रतिनिधि से इन शिकायतों के बारे में, इन समस्याओं के बारे में बताती नहीं है क्या? जो आपके विधायक हैं, जो आपके सांसद विधायक लोग क्या है, अभी इलेक्शन में टाइम आया है, मुलाकात। 1 मिनट वो आएगा बाद में, पहले बड़ा नेता उसको जो झोली भर देगा तब आएगा। हाँ फैज भाई हन्ना पे वोट डालिएगा, वो आएगा, हाँ फैज भाई तस्कर को वोट डालिएगा। ये रीति है, ये रिवाज है। हाँ ये सच्चाई है। हाँ बिल्कुल सच्चाई है किशनगंज की। हाँ अभी उड़ैसी जो बोल रहे हैं आप, वो तो हम लोग का कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन बेमतलब का वोट काटने के लिए यहाँ आते हैं। उनका विधायक भी तो बना था। विधायक तो बना है ना भाई, एक तो है ना भाई, एक लोगों सीट है ना भाई। लेकिन झूठ मूठ का दाल में फोड़न, जैसे लहसुन से ठोंक दीजिए या जीरा से बघार दीजिए, उसी तरह से टपक जाते हैं दाल में, वोट काटने के लिए पहुंच जाते हैं। तो चलिए, तो इतने सालों तक बिहार में नीतीश कुमार राज कर रहे हैं, लालू प्रसाद। अरे लालू का जो वो तो सर कहीं कुछ किया नहीं, कंपनी उपनी बनाया नहीं, मतलब कोई कंपनी उपनी दिया नहीं, लेकिन चलाया सरकार ठीक चलाया। और लालू नीतीश जो है वो तो दारू बंद करके और दारू सुनिए ना, दारू तो बंद किया, लेकिन अपने खूब चिलम पी रहे हैं। फिर दिमाग खराब हुआ तो कभी इधर कभी इधर, फिर कभी इधर तो कभी उधर, और वो डर रहा है कि जहाँ मेरा कुर्सी गांव से छिनाया, CBI ऑफिसर हमको गांव में लात मारेगा और बात करेगा ही। ये पूरा हाल है बिहार में। और क्या दिए नीतीश कुमार, झूठ मूठ का ये रोड बनवा दिए हैं, देखिए खम्बा खड़ा कर दिए हैं, और कोई काम तो किए नहीं है। अभी इलेक्शन के टाइम में महिलाओं को 10,000 रुपया करके दे रहे हैं। सारे को एक भी वोट नहीं पड़ने वाला। हम लोग पूरा एक कट्टर कांग्रेसी है। चलिए ठीक, हारे या जीते कांग्रेस हम देंगे। हाँ हम कांग्रेसी है भैया। ठीक है, तो ये मेरा बाप दादा भी कांग्रेस। हम लोग चूड़ी पट्टी किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में लोगों से जानकारी ले रहे थे, बात कर रहे थे। पटन से स्वीटी सिंह उनका नाम है, जानते ही नहीं जानते हैं? स्वीटी सिंह को मिला है। हाँ और भी बार उठा था। हाँ, चलिए आपका क्या नाम? यही दोनों में टक्कर होगा। टक्कर रहेगी, पिछली बार भी तो यही दोनों में टक्कर थी। चलिए आपका क्या नाम है?
मेरा नाम है राजेंद्र जी, राजेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के किशनगंज के। किशनगंज के। तो किशनगंज में कुछ काम बेहतर हुआ है? कुछ काम बेहतर नहीं हुआ, सब सपाचट है। सफाचट है। हाँ, सब चाहे विधायक से लेके MP MLA सब खत्म है। सर रुपए भी सरकार कह रही है। नहीं आए हैं, सब चीज दिए, कहाँ आए? वो जो फार्म वार्म नहीं भरा गया सब था? फार्म भरा गया है, हाँ सब चीज हो गया। हाँ, कहाँ आए? अभी नहीं आया है। कुछ नहीं आए। हाँ, तो आप महिलाओं के लिए सरकार कह रही है कि बहुत अच्छी सरकार है, हमने बहुत सुविधा की है, कोई भी महिला कभी भी कहीं पे भी जाए, सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी है हमारी। कहाँ जिम्मेदारी है, कहाँ छोड़ता है? बोला कि चाय के दुकान करने से 10,000 रुपया पहले मिलेंगे, आपको देंगे, दुकान देखेंगे। कहाँ पर ही कुछ दिए हैं? कुछ नहीं दिए हैं। महिला के कहाँ सस्ता दिए? सब फर्जी है मामला। हाँ, सब फर्जी है। वो तो देहात में दे रहे हैं, टाउन में थोड़ी दे रहे हैं, इंसान के किसी के नहीं दे रहे हैं। टाउन में क्या समस्या है? शहर टाउन में में तो एकदम, शहर में कहाँ कुछ हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं, एकदम तो बेकार जा रहा है। क्या होना चाहिए? क्या क्या शहर में समस्या है? ऐसा कि दे गरीब के कि कोई ऐसा बिजनेस यहाँ पर कोई ऐसा ये खोल दे कि यहाँ पर गरीब आदमी खट के खा। इतना इंसान गरीब चाह रहे हैं। अच्छा, समूह जो है खुला हुआ है। हाँ। समूह जानती हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ती हैं, काम करती हैं, उनको पैसा मिलता है। कुछ नहीं यहाँ पर, जिसको है उसको मिलते हैं, पैसा वाले के मिलते हैं, गरीब के कोई नहीं देखने वाला है। गरीब के कोई नहीं देख रहे हैं। अच्छा, खाली पैसा वाला से मुंह खोलवाते हैं, मुंह भरवाते हैं। गरीब के थोड़ी देख रहे हैं, जो बोलते हैं गरीब के नहीं देख रहे हैं। आपके विधायक जी कौन है, जानकारी है? विधायक जी निशु है। हैं? विधायक जी तो ये है, इजरुल हुसैन, क्या नाम है उनका? डॉक्टर मोजाए। हाँ, हाँ, वो तो हैं विधायक। हाँ। और क्या है? डॉक्टर जावेद। हाँ, वो डॉक्टर तो आपके MP हैं, सांसद। हाँ हाँ, MP। तो वो कुछ काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? मेरा के लिए कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं हम लोग के लिए, कुछ नहीं करते हैं। जनप्रतिनिधियों का ये हाल है। किशनगंज जो है नगर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। चाय की दुकान ये करती हैं, अपनी जानकारी उपलब्ध कराएं। के लिए पैसा देंगे। किशनगंज में है, किशनगंज की क्या कुछ राजनीतिक सरगर्मियां हैं, इसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। किशनगंज प्रॉपर विधानसभा क्षेत्र है और चूड़ी पट्टी ये चौक है। और हमारे साथ एक अंकल जी हैं, आप मेडिकल स्टोर आपका है। राजनीति की क्या कुछ कहानी है किशनगंज में, क्या समस्या है? कुछ नेता लोग काम कराए हैं कि नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली सिद्दीकी है। हाँ। और मैं किशनगंज का रहने वाला हूँ। हाँ। और यहाँ का समस्या यही है कि रोड का प्रॉब्लम है। हाँ, रोड तो बनी हुई दिख रही है। नहीं, इसमें बहुत सा और है खामी। और उसके बाद क्या खामी है, आपको क्या खामी नजर आती है? खामी कई जगह रोड है जो कि सही नहीं है। सही नहीं है। हाँ। मेन रोड यहाँ पर तो सही है, लेकिन और कहीं गली अच्छा, मोहल्ले में भाजपा और नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी स्वीटी सिंह हैं। हाँ। 3-4 बार से चुनाव लड़ रही हैं, फिर से टिकट उनको मिल गया है। बिल्कुल। क्या लगता है, चुनाव जीतेंगी इस बार? देखिए, ये कांग्रेस का गढ़ है। हाँ। और कांग्रेस ही हमको लगता है यहाँ से जीते। अच्छा, कांग्रेस का गढ़ है तो विकास काम भी नहीं हो रहा है, उनकी सरकार नहीं है। यहाँ के सांसद वो डॉक्टर जावेद, क्या नाम है उनका? हाँ, जावेद। वो सांसद हैं बिल्कुल। कांग्रेस के, और उसके बावजूद भी इतनी समस्या सब कैसे दूर होगी? वो कुछ आप लोग उनसे कुछ कहते नहीं हैं? बिल्कुल बोला जाता है। और मेन क्या है कि यहाँ पर ये उसका सत्ता आने दीजिए, कांग्रेस का सत्ता आने दीजिए, तो यहाँ तरक्की तब काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी सत्ता है उससे सवाल नहीं करते हैं आप लोग? जिसकी सत्ता है उससे सवाल नहीं करते हैं? सवाल करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करता है। ये क्योंकि मुस्लिम एरिया है। हाँ। जिसकी वजह से यहाँ अपेक्षा किया जाता है। हाँ। मतलब ये उपेक्षा का शिकार हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ी समस्या यहाँ सड़क की है, रोजगार की है, बिल्कुल। और क्या? और एजुकेशन में यहाँ एक MU खुला था। हाँ। लेकिन उसको बीजेपी वाले ने कोई फंड नहीं डाला। अच्छा, MU क्या यूनिवर्सिटी था? हाँ, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाँ। यहाँ पर उसका उद्घाटन हो चुका है। हाँ, अभी बना है कहीं क्यों नहीं? बना है, उसका बाउंड्री वॉल सिर्फ बना है। हाँ, अभी वहाँ पढ़ाई नहीं शुरू हुई है। जिसका फंड सोनिया गांधी दी थी। अच्छा। और अभी जो है उसको बीजेपी वाले ने कुछ नहीं दिया, कुछ काम नहीं कराया। कुछ नहीं काम कराया। तो सांसद आपके हैं, वो भी कुछ बजट नहीं लाए क्या? सांसद ने भी कई बार एजुकेशन मिनिस्टर को बोला और कई बार और किसी को बोला, बहुत से बात उठाया। सांसद
जो है अपने पार्लियामेंट में, हाँ पार्लियामेंट में भी उठाया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुल मिला के मुस्लिम क्षेत्र होने की वजह से ये पिछड़ा क्षेत्र हो गया। मतलब कांग्रेस आने के बाद हो सकता है एएमयू का काम फिर चालू हो। अच्छा, चलिए, ये यहाँ के लोगों का, जनता का बड़ा एक आरोप है कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई गई लेकिन उसका जो है उसमें फंड नहीं डाला गया, काम नहीं उसका हुआ है। तो किशनगंज प्रॉपर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में ये बड़ी समस्या है, लोगों की अपनी मांग है। आप चैनल के साथ बने रहिए, गांव देहात के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।